24 मार्च 2025 वार सोमवार। विदेशी बाजारों की गिरावट के बावजूद भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी या कह सकते हो अच्छी खासी रिकवरी, खास तौर पे प्लांटों के भाव में। मंडियों पर प्लांटों के हिसाब से कल इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। कुछ एक मंडियों में जहां आवक का प्रेशर रहेगा वो ना भी आए, पर 10, 20, 30 रुपए का सुधार रहेगा आज की स्थिति को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों की। तो विदेशी बाजारों में केएलसी 1.25 रुपए प्रति किलो टूटती हुई नजर आई, लगभग 71 रिंगट के आसपास गिरी है केएलसी। और वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजारों की बात करें तो सलोनी प्लांट लगभग 125 रुपए तेज हुआ है, अडानी प्लांट ने अपने 50 रुपए के आसपास वृद्धि की है। तो ये स्थिति कुछ एक भारतीय बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है। अब हम चलते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर। तो भाई सब कुछ था, आवक भी आज ठीक थी, 15.5 लाख बैग की थी जो इस सीजन की हाईएस्ट अराइवल है। उसके बावजूद भी प्लांट बढ़े, विदेशी बाजार भी गिरे, उसके बावजूद भी बाजारों में नीचे से सुधार देखने को मिला। तो बाजार फिर कह रहे हैं अभी भग के नहीं जा रहे हैं और अभी से 4 से 5 दिन वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहनी चाहिए। रही बात विदेशी बाजार की, तो केएलसी के ऊपर लगातार कहा है कि भाई रेंज बाउंड है, इसमें हो सकता है मार्च के 1-2 दिन ये 4200 के आसपास आ जाए अच्छे तरीके से, उससे हो सकता है कुछ 10-20 रिंगट नीचे भी आ जाए, फिर इसमें एक रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है। हाल फिलहाल जो इसमें जो रैली आ रही है, जो इतनी भी तेजी आ रही है, वो सब सेल ऑफ हो रही है, सोल्ड आउट हो रही है, मार्केट डाउन साइड ही जाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। तो जयपुर कंडीशन 6050 के बाजार रहे, आवक 15.5 लाख बैग के रहती हुई नजर आई। कच्ची घानी 2140 रुपए के बाजार रहे, सरसों खड़ 2140 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए। कच्ची घानी 126 रुपए बनती हुई नजर आई। अब बात आती है भरतपुर मंडी। भरतपुर मंडी 5611 रुपए के बाजार रहे। खैरताल मंडी 5670 रुपए के बाजार रहे। अलवर की बात की जाए तो 5725 से 5750 रुपए, बहरौड़ 5750 रुपए, खैरताल 5700 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर तिजारा 5700, 5750 रुपए तक तिजारा मंडी आज बिकती हुई नजर आई है। दूसरी ओर यदि हम चलते हैं तो टोंक मंडी है वो 5600 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। निवई 5620 से 5650 रुपए की मंडी के बाजार रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें बीकानेर मंडी में 5400, 5350 से 5400 की स्थिति रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की बात की जाए तो वहाँ लैब प्लस 1300 से 1350, 1360 इसके आसपास माल बिका। ऑन एन एवरेज 1340 लैब प्लस माल किसानी माल मंडियों में बिकता हुआ नजर आया है। अब यदि हम बात करें शेखावटी रीजन की, तो शेखावटी रीजन में आज जो स्थिति देखने को मिली है वो सरसों की 5400 रुपए की स्थिति, 5350 से 5400 रुपए की स्थिति रही है। यदि हम बात करें वो उसकी अपने केकड़ी की, तो केकड़ी में आज जो स्थिति रही है वो 5850 रुपए के आज बाजार, 5850 रुपए के बाजार इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं केकड़ी में भी। तो ये स्थिति आज के दिन वहां देखने को मिली है। हरियाणा के बाजारों की ओर रुख करते हैं तो हरियाणा के बाजारों में आज जो दादरी की स्थिति रही वो 6000 रुपये रही है। 5970 रुपये के बाजार बनते हुए नजर आए भिवानी। वहीं रेवाड़ी 5750 रुपये 42 कंडीशन के बाजार रहते हुए नजर आए। दोनों 40 कंडीशन मील डिलीवरी के बाजार थे दादरी और भिवानी के। यदि हम बात करें एलनाबाद मंडी, एलनाबाद 5548 रुपये रही है। आदमपुर मंडी 5600 रुपये रही है। सिरसा मंडी 5700 रुपये के बाजार रहे हैं। वहीं अब हम चलते हैं प्लांटों के भाव की ओर। तो प्लांटों के भाव में आज जो स्थिति रही है वो जो 125 रुपये का जो सुधार देखने को मिला है सलोनी प्लांट का, उसके बाद इसमें बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आया है। तो सलोनी प्लांट के भाव के ऊपर यदि हम नज़र डालें जो आज जो इस समय क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है, तो 6500 रुपये इसका अलवर का बाजार है, 6575 रुपये इसका 6575 अलवर का है, 6500 कोटा का है, मुरैना 6500 है, दिगनेर 6500 है और शमशाबाद 6500 है। यानी कि अलवर इन सभी प्लांटों से ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम बात करें अडानी प्लांट की तो 5900 रुपये इसके दोनों प्लांट है, कोटा और बूंदी के, और 6000 रुपये गोहाना वाले प्लांट के भाव रहे। और गोयल कोटा के भाव की बात की जाए तो 5900 रुपये गोयल कोटा प्लांट के बाजार बढ़ते हुए नजर आए। तो ये स्थिति आज के दिन भारतीय बाजारों में रही है। सब कुछ भारतीय बाजार बीट करते हुए एक तेजी की ओर तेजी आई है, नीचे से सुधार आया है, थोड़े बहुत स्टॉकिस्ट एक्टिव है, बाकी ऐसा कुछ हाल फिलहाल ऐसा कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसे देखकर कोई बड़ी उत्साह या बड़ा जोश आज की कंडीशन में भरा जा सके।
तो अभी भी स्टॉक करने के लिए और 3 से 4 दिन अभी और वेट करना चाहिए। ये वीक वेट एंड वॉच में सिचुएशन देखी जा सकती है किस प्रकार से इस सप्ताह काम होता है। बाकी 1-2 अप्रैल से जब ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आएगी, अब काफ़ी कुछ मंडियाँ तो बंद ही रहेगी, तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा नया, तो उसमें कुछ इसमें स्टॉक की और सारे सिचुएशन इंटरनेशनल भी और लगभग सब कुछ निकल के आता हुआ नज़र आएगा। तो इस चीज़ के ऊपर अपने को नज़र रखनी पड़ेगी कि भाई क्या स्थिति यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो जानकारी कैसी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।